तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मासूम बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मपुरी डबल मर्डर हत्याकांड को लेकर आष्टा में आक्रोश, अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, आज धर्मपुरी डबल मर्डर हत्याकांड को लेकर बुधवार को आष्टा के महाराणा प्रताप चौराहे पर पीड़ित परिवार एवं विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को कड़ी सजा, सिद्धिगंज थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने, आरोपियों के मकान को ध्वस्त करने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। आष्टा भोपाल नाके पर हूँ, जहाँ पर धर्मपुरी घटना को लेकर पीड़ित परिवार और आष्टा के आमजन सवर्ण समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन से इनकी 5-6 सूत्री मांग है, जिसको लेकर आज यहाँ पर आष्टा जो भोपाल नाके यहाँ पर एक आंदोलन किया जा रहा है। आज हमारे साथ में अभी जो पीड़ित परिवार पक्ष के उनके माता पिता भी मौजूद है, उनके दादा भी मौजूद है। आष्टा विधानसभा के तमाम क्षेत्र के सामाजिक संगठन के लोग हैं और इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं और ये अभी पुलिस प्रशासन से और क्या क्या चाहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? आज जो आप अभी ये धरना आंदोलन कर रहे हैं, किसको लेकर कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। टीआई को मेरे सस्पेंड किया जाए तत्काल। टीआई खुद स्वयं सामने आए, विधायक आए, कलेक्टर आए, एसपी आए और हमारी मांग सुने। हमारे साथ देख सकते हैं इस टाइम जो है कि उनकी बहन भी है, उनकी बहन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब मैं वहाँ गई सिद्धिगंज थाने में कि मेरे भाई बहन को वो मारने की धमकी दे रहा है, आप कुछ करो, तो वो क्या बोलते हैं, कट मर जाओ, कट मर जाओ। आज 3 महीने बाद उसने काट दिया। ये कानून कोई काम का नहीं है, उसने राशन ला दिया, लेकिन मेरे कोई हेल्प नहीं किया। आज मेरे जवान भाई बहन चले गए, मेरी दुनिया उजाड़ दी उसने, पूरी दुनिया उजाड़ दी मेरी। आज क्या काम किया है? क्या काम का आपका? 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, और भी कोई आरोपी है? एक आरोपी तलवार हमारी तीन मांगे। एक तो 5 आरोपी को फांसी, उनका मकान ध्वस्त हो और सिद्धिगंज थाना टीआई सस्पेंड हो, बस। इसके अलावा फांसी हो, टीआई को फांसी हो, इसके अलावा कोई मांग। टीआई को फांसी हो, गोली मार दो। आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर जो है कि जनता काफी आक्रोशित है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो है और यहाँ के जो लोग हैं आरोपियों की फांसी की सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। आरोपी को फांसी दिलाने की मांग को लेकर ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। अब देखना आगे की ये है कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कड़ी कार्रवाई करती है। भट्ट साहब, आज अभी एसडीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं और उन लोगों ने क्या क्या मांगे मानी है? देखिए, धर्मपुरी की जो घटना थी, सिद्धिगंज ग्राम के धर्मपुरी की, तो काफ़ी निर्दयी, काफ़ी निंदनीय और जघन्य अपराध जो हरि सिंह है और उसके परिवार ने किया है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए आज आष्टा महाराणा प्रताप चौराहे पर आया था और पूरा पीड़ित परिवार, आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे बेटा है, बहन है, पिताजी है, दादाजी है। हमारी शासन प्रशासन से प्रथम मांग तो दृष्टिया यह है कि जो पीड़ित परिवार है, जिसने उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया है, और सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब फरियादी लगातार 3 साल से कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और थाने में आवेदन दे रहा है और उसके बाद लगातार गुंडाई हो रही है, तो सबसे पहले तो कटघरे में पुलिस प्रशासन ही खड़ा होता है। अगर समय रहते इस जघन्य हत्याकांड को रोकना था तो 3 दिन पहले जब फरियादी एक बार पुनः गया था, तो उसी समय जो वहाँ का संबंधित थाना प्रभारी है, अगर वो मौके पर पहुंच जाता और तत्काल कार्रवाई कर देता, तो जो मासूम 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है शीतल नाम की और एक कुलदीप नाम का बालक है, उनकी हत्या नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने जब आज यहाँ पर प्रशासन और शासन को ज्ञापन दिया है, उसके
मफरत हमने यहाँ मांग शासन प्रशासन से की है कि सबसे पहले तो जो सिद्दीगंज का थाना प्रभारी है उसको तत्काल निलंबित किया जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि जो अपराधी हैं उनके पूरे, क्योंकि साक्ष्य नजर आ रहे हैं, गवाह खुद मौजूद है, तो उसको कड़ी जो फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा से उसको नीचे नहीं बख्शा जाए, क्योंकि प्रशासन चाहे तो खुद डायरी अच्छे से पेश करे और उस पर ये जघन्य अपराध ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसको फांसी हो, क्योंकि पूरा सर्व समाज आज व्यथित है। जो घटनाक्रम सिद्दीगंज में हुआ है वो पूरे सीहोर जिले में उसकी लोग निंदा कर रहे हैं कड़ी शब्दों में। तीसरा है कि पीड़ित परिवार को लगभग 2 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और या तो उसको सरकारी नौकरी उस पीड़ित परिवार के बच्चे को दी जाए। अपराधियों का जो घर है वो वन भूमि में बना हुआ है, तो वन भूमि में अपराधियों का जो घर बना है वो सरकारी जगह पर बना है, तो ऐसे लोगों के मकान सरकार ध्वस्त करे, प्रशासन ध्वस्त करे, क्योंकि वन भूमि पर बना है। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार की कार्रवाई त्वरित प्रशासन करता है तो जो दूसरे लोग इस घटना को अंजाम देने, जो अन्य लोग भी इस प्रकार की घटना को कभी भी अंजाम दे सकते हैं, तो उनके मन में भय व्याप्त होगा कि हम अगर इस प्रकार की घटना करेंगे तो हमारे घर नेस्त नाबूद हो जाएंगे, हमारा परिवार नेस्त नाबूद हो जाएगा। उक्त पूरा प्रकरण हमने मांग की है एसडीएम साहब से कि पूरा प्रकरण फास्ट कोर्ट में चलाया जाए, ताकि इसका निर्णय लगभग 3 से 4 महीने में आ जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो। इससे जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं वो डरें। प्रशासन का भय और डर होना चाहिए। अगर यही भय, जिस तरीके से अभी एसडीएम महोदय ने कुछ मांगे, आपकी बात मान ली है, और अगर कुछ मांगे और अगर आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आपके क्या कदम है? जो मांग यहाँ के लायक थी, एसडीएम ने और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने मांग को जायज माना है और उन्होंने कहा है कि जो 2-3 मांगे यहाँ के लायक है वो तो हम तत्काल कर ही रहे हैं, और बाकी जो सहायता राशि है और आगे की प्रक्रिया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम पूरे पीड़ित परिवार को भी लेकर जाएंगे कि इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, तो शासन प्रशासन से जो उचित राशि मिलेगी उससे पीड़ित परिवार का भरण पोषण भी होगा और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को इससे लाभ भी होगा। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और एजेंट का वो ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे थी और क्या मांग रखी इन्होंने? ये धर्मपुरी में हुई घटना के संबंध में आज फरियादी जगदीश के परिजनों द्वारा यहाँ एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी के दौरान इनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है और उसमें कुछ मांगे हैं। ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया है, तो उसमें जो भी उचित वैधानिक चीज़ें हैं उन पर सब पे कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें एक मांग होती थाना प्रभारी को हटाने की भी है, तो थाना प्रभारी अगर कहीं पहले ये कार्रवाई करते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये प्रश्न इस समय सुसंगत नहीं है, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई चल रही है। सर, क्या क्या मांगे हैं उनकी, मतलब वो मैं ज्ञापन पढ़ूंगा, एसडीएम साहब को दिया है, उसमें पुलिस से संबंधित जो हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे।